जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। आज के नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप तमाम को वेलकम। और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल है या आज का जो लेक्चर है, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड MCQs सॉल्व करेंगे। और ये वो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि मेनली PPSC बायोलॉजी के अंदर आते रहते हैं। सो आज के लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में सिर्फ 30 MCQs होंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला MCQs है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन। सो पूछा यह गया है कि क्लासिफिकेशन सीक्वेंस जो है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर आर्डर होता है, देन फैमिली होती है, देन जीनस होता है और फिर स्पीशीज होती है। सो ऑप्शन बी के अंदर अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस जो है हमें करेक्ट नज़र आ रही है, किंगडम, फाइलम, क्लास और आर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, which from the following is not the function of enzyme। कि enzyme का कौन सा फंक्शन नहीं है। सो enzyme क्या होते हैं जी? जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन एक मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल्स का। तो प्रोटीन दो तरह की होती हैं, एक एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन वर्कआउट करती हैं और दूसरी एज ए फंक्शनल प्रोटीन जो है वो वर्कआउट करती हैं। सो वो प्रोटीन जो फंक्शनली वर्कआउट करती हैं उनको हम इंजाइम कहते हैं। इंजाइम का मेन काम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है और उसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस होते हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है। और बहुत से इंजाइम जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर जो है मेंटेन हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू, तो ये इंजाइम का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है जी, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ। के स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन हैं या कौन से पार्ट हैं? सो ड्यूडनियम, जिजनियम और इलियम, दीज आर द 3 मेन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो अगले MCQs की तरफ मूव करते हैं जी। अगला हमारा MCQs है, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन। कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर और स्प्लीन के अंदर जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इन डेज इज। के डेज के अंदर प्लेटलेट्स का कितना लाइफ स्पैन होता है? 5, 6, 100 और 120। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका लाइफ स्पैन टोटली 6 डेज का होता है। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारा MCQs। मूव करते हैं इसकी तरफ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। द साल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मेंटेन बाय। के साल्ट और वाटर का जो बॉडी फ्लूइड है वो किसके जरिए मेंटेन किया जाता है? नंबर 1 पे है जी किडनी, बी के आंसर बी के अंदर है जी यूरिनरी ब्लैडर, सी के अंदर है लिम्फ और डी के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। सो किडनी ऐसा आर्गन है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन कराता है, एंड सेम विद द केस विद सॉल्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी के अंदर जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, तो नेफ्रॉन के अंदर यहाँ ये जो मेन फंक्शन है ये वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं जी। हमारा अगला MCQs है, द pH concentration at which maltase at least effective are। कि ये माल्टेज एक इंजाइम है और ये कौन सी pH के अंदर जो है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है? सो ऑप्शन ए है 1 and 7, 1 and 14, 7.5 and 14, एंड बी के अंदर है जी 10 and 14। सो जो pH कंसंट्रेशन है जहाँ पे वो लीस्ट इफेक्टिव होता है वो 1 and 14 है, यानी इन दोनों pH के ऊपर जो हमारा माल्टेज इंजाइम है वो बिल्कुल फंक्शन आउट नहीं करता। नेक्स्ट MCQ है जी, मोस्ट सेल लैकिंग अ सेल वॉल आल्सो लैक। जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनेली नहीं होती? सो जो हमारे एनिमल्स के सेल हैं उनके अंदर मेनली सेल वॉल नहीं होता और उनके अंदर वैक्यूल जो है ये भी प्रेजेंट नहीं होता। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाइज टू। के हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ के बारे में है? ऑप्शन ए के अंदर है लोकोमोशन, बी के अंदर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सी के अंदर है जी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन और डी के अंदर है सेल थ्योरी। तो जैसा कि आप जानते हैं
हर्डिवेनबर्ग जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में है, हम जेनेटिक्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डीएनए टू, के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से कहाँ ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन ए है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बी है प्रोटीन, सी है अमाइनो एसिड और डी के अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जैसा कि आप जानते हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डीएनए से प्रोटीन तक बनने का जो प्रोसेस है इसे हम बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है जी। हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जी। हमारा अगला एमसीक्यूज है 11 और 11 एमसीक्यूज में है जी, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लर्निंग इज़, के ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसके साथ साथ लर्निंग से रिलेट करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन ए है हिपोकैम्पस, बी है मेडुला और सी है एमिग्डाला और डी के अंदर है जी हाइपोथैलेमस। सो हिपोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, नंबर ऑफ थोरिक वर्टिब्राई और 7, 12, 9, 5। सो 12 वर्टिब्राई जो होती हैं दीज आर नेम्ड एज थोरिक या थोरेसिक वर्टिब्राई। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है जी, और वहाँ पे एंटी डाययूरेटिक एडीएच हार्मोन जो है वो वर्कआउट करता है। ए के अंदर है जी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी है लूप ऑफ हेनले, सी है जी कलेक्टिंग डक्ट और डी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो कलेक्टिंग डक्ट वो साइट है या वो जगह है जहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो वर्कआउट करता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच व्हेन अ सिंगल जीन हैज मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट द फिनोमेना इज कॉल्ड, कि जब एक जीन के पास मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है जी प्लियोट्रॉपी, बी के अंदर है कोडोमिनेंस, सी के अंदर है ओवरडोमिनेंस, डी के अंदर है स्टेसिस। जो सिंगल जीन जब मैनी या मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट रखता हो तो इसे हम पैलियोट्रॉपी कहते हैं। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, द ड्यूरेशन ऑफ G2 फेज इज, कि G2 फेज का ड्यूरेशन कितना होता है। अब आप जानते हैं कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो वहाँ पे S फेज होती है, G1 फेज होती है और देन G2 फेज होती है और साथ साथ G0 फेज भी होती है। सो G2 फेज का जो ड्यूरेशन होता है ये आपके पास 4.5 आवर्स होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन द इनिशिएशन कोडॉन इज, इनिशिएशन कोडॉन ऐसा कोडॉन या ऐसा ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो कौन सा है। AGU, UAA, UAG ये तीनों स्टॉप कोडॉन हैं और AUG जो है वो आपके पास इनिशिएशन कोडॉन है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सी बात का बता दूं कि AUG आप सिंबल लेते हैं हमेशा अगस्त का, और अगस्त के अंदर पाकिस्तान की इनिशिएशन हुई थी, यानी पाकिस्तान जो है वो अपना लाइक एक सेपरेट कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे अगस्त के अंदर वजूद में आया था 14 अगस्त। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ये भी इनिशिएशन कोडॉन है। देन जी नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 17, बोनी फिशेज हैव ब्रेन विद हाउ मैनी ऑफ क्रेनियल नर्व्स, के बोनी फिशेज के अंदर जो ब्रेन होता है वहाँ पे क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, तो दीज आर 10 इन नंबर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है जी हमारा, द मोस्ट कॉमन रस्ट स्पीशीज फंजाई स्पीशीज आर, के रस्ट अब कहाँ पे होता है जी, ड्यू टू फंजाई एक डिजीज़ है, तो ये क्या कहते हैं शुगर केन के अंदर होती है और किस वजह से होती है। ए के अंदर है ऑस्ट्रिलोगो, बी के अंदर है पॉक्सीनिया और सी के अंदर है एस्परजेलस और डी के अंदर है पेंसिलियम। सो पॉक्सीनिया वो फंजाई स्पीशीज़ हैं जो कि रस्ट काज करती हैं और ऑस्ट्रिलोगोस से हवाले से याद रखना है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये स्मट काज करती हैं। सो SUMT स्मट जो है ये वीट के अंदर होने वाली डिजीज़ है और रस्ट जो है ये शुगर केन के अंदर होने वाली या शुगर केन के अंदर जो होने वाली डिजीज़ है वो
रस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, कैल्प्स बिलोंग टू विच फाइलम। कैल्प्स जो है ये एल्जी से है और ये किस फाइलम से क्या कहते हैं बिलोंग करती है। ऑप्शन ए के अंदर है जी रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और फायरोफाइटा। सो रेड एल्जी है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी है और फियोफाइटा वो फाइटा है जिसके अंदर कैल्प्स जो है वो बिलोंग करती है। सो आपके पास ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी आर एक्सपेंसिव पॉन्ड सैकम कंटेन प्रोटीन। के सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी के अंदर प्रोटीन जो है वो क्या होती है। इसे एक्सपेंसिव पॉन्ड सैकम भी कहा जाता है। एक्सपेंसिव पॉन्ड सैकम का मतलब ये होता है कि जब आप एक्वाकल्चर टेक्निक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये डाली जाती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की तादाद जो है या प्रोटीन की क्वांटिटी जो होती है वो खासी अच्छी होती है। राउंड अबाउट 60% जो है यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी मौजूद होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, कोहेजन टेंशन थ्योरी इज गिवन बाय। के कोहेजन टेंशन थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी। कोहेजन के हवाले से, टेंशन थ्योरी के हवाले से आप जानते हैं कि ये वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू जाइलम उसके हवाले से थ्योरी दी गई थी। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी मॉर्गन, बी के अंदर है डिक्सन, सी के अंदर है रॉबर्ट और डी के अंदर है सैक्स। सो डिक्सन वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले कोहेजन टेंशन थ्योरी दी थी। सो ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 22, एयर सैक्स इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आर। के बर्ड के अंदर एयर सैक्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 6, 11, 9 और 12। तो दोनों साइड पे जो बर्ड के अंदर एयर सैक्स होते हैं वो 9 इन नंबर होते हैं। आई गेस 22 जी बिल्कुल 9 इन नंबर होते हैं एयर सैक्स इन अ बर्ड। नेक्स्ट है जी, एयर स्पेसिस इन लीफ कंप्राइजेस टोटल वॉल्यूम ऑफ। के एक लीफ के अंदर जो टोटल एयर सैक्स का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। तो लीफ के अंदर 40% एयर सैक्स होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24, इन क्लास क्रिस्टेशिया ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा सेक्सेस आर सेपरेट, hermaphrodite एंड सेपरेट बोथ और नन ऑफ दिस। सो आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रिस्टेशिया के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल जो है वो अलग-अलग प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, फर्स्ट कंप्लीट सीड अपीयर इन सिनोजोइक एरा, जुरासिक एरा, डिवोनियन एरा और कार्बोनिफरस एरा। के सबसे पहले फर्स्ट सीड जो है वो कम्प्लीटली किस एरा के अंदर नजर आया। तो डिवोनियन एरा वो एरा है जिसके अंदर कंप्लीट सीड सबसे पहले एक प्लांट के अंदर देखा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, मेजर काज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट इज शॉर्टेज ऑफ। क्लोरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स बेसिकली येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन और आयरन। तो मेनली जो आपके पास आंसर है वी हैव टू कंफर्म इट क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे डाउट्स हो रही है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो बताया गया है वो आयरन बताया गया है। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। आयरन जो है वो सिलेक्ट किया गया है लेकिन आयरन होता नहीं है, इसको हम कंफर्म करते हैं जस्ट विद इन अ सेकंड। उससे पहले हम अगले क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन काज्ड बाय न्यूट्रल डेफिशिएंसी एक्सेप्ट। कि यहाँ पे डेफिशिएंसी कोई भी डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है जिसमें आप मेल न्यूट्रिशन नहीं लेते और उसके अंदर विटामिन कंप्लीट नहीं है या वो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं है जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, तो उसकी वजह से डिफॉर्मिलिटीज़ आना शुरू हो जाते हैं स्केलेटन में। तो ऑस्टोमलेशिया ये भी ठीक है, रिकेट्स भी ठीक है, लेकिन माइक्रोसेफेली जो है दिस इज नॉट डिफॉर्मिलिटी इन अ स्केलेटन ड्यू टू न्यूट्रिशनल फैक्ट। कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स रिसेसिव ट्रेट, Y linked recessive trait, Y linked dominant, X linked dominant। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये आपके पास X linked recessive trait होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। के कुछ डिजीज बताई गई हैं और इन डिजीज में से पूछा ये गया है कि आपके पास कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड होती है और रिसेसिव भी होती है। सेम विद द केस हीमोफीलिया। एंड डी पे अगर आप देखें हाइपोफॉस्फोटेमिया रिकेट, ये भी एक्स लिंक्ड होती है।
और रिसेसिव होती है, जबकि TMF सिंड्रोम जो है ये सेक्स लिंक नहीं होती और रिसेसिव भी नहीं है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कंप्लीटेड इन, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सा MCQs है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कितने दिनों पर मुहित होता है। सो ऑप्शन ए के अंदर है 27, बी के अंदर है 28, सी के अंदर है 26 एंड डी के अंदर है 29। सो 28 डेज जो होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर मौजूद होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह हमारे आज के कुछ MCQ जो हैं वो एंड हुए। होप सो आज के MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे और समझ भी आए होंगे। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।